वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता है बीएसएनएल पिछले 17 सालों से लगातार लॉस में जा रही है और लॉस में जाने का एक ही कारण है, जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था तब बहुत सारी कंपनियां लॉस में चली गई थी। उसी के साथ एक बीएसएनएल भी थी, उसमें वो भी लॉस में चली गई थी। अब लॉस में जाने के बाद बीएसएनएल लगातार 17 साल से लॉस झेल रही है, क्योंकि जियो ने काम ऐसा किया था। ऐसे ज़माने में जहाँ पर 3G यूज़ होता था, ऐसे ज़माने में जहाँ पर 2G का कॉलिंग यूज़ होती थी, उस ज़माने में जियो ने अचानक से 4G लॉन्च कर दिया और लोगों के हाथों में 1 MB पर सेकंड की स्पीड थमा दी, हाई स्पीड इंटरनेट दे दिया। तो लोग क्या करेंगे? उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि जियो ने 1.5 साल तक फ्री भी कर दिया था, 4G फ्री कर दिया था। तो भैया सारे यूज़र्स टूटकर वहाँ पर चले गए और ऐसी स्थिति में बीएसएनएल को लगातार लॉस सहना पड़ा। और लॉस के बाद अचानक से जुलाई 2024 में बीएसएनएल उठकर प्रॉफिट में आ गई और 262 करोड़ का हाई प्रॉफिट कमा लिया 17 सालों के बाद। अब ये हाई प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन अच्छा खासा कमाया, और इसके साथ ही बीएसएनएल अपनी अच्छी सुविधाएं लॉन्च करने लगी। उसके बाद वोल्टी लॉन्च कर दिया, जहाँ पर HD कॉलिंग लॉन्च कर दी। उसके बाद यहाँ पर 4G लॉन्च कर दिया। 4G के साथ ही एक 1 लाख टावर का लक्ष्य रख लिया, और 1 लाख टावर जल्दी ही जून 2025 में बीएसएनएल पूरा करने वाली खत्म, और साथ में 5G भी जल्दी ही लॉन्च करने वाली। तो इतना सब कर लिया, उसके बाद भी बीएसएनएल को वापस से लॉस में क्यों जा रही है कंपनी, और वापस से बीएसएनएल अपने सब्सक्राइबर क्यों खो रही है? तो इसका कारण क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चले गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस देखिए, इसका सीधा सा कारण ये है कि जुलाई 2024 की बात है। आपने देखा होगा जुलाई 2024 में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने अपने प्लान की हाइक अचानक से बढ़ा दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए थे। जो 250 का प्लान था वो 350 का हो गया था, और जो 3 महीने का प्लान मिला करता था 590 या फिर मतलब 584 कुछ ऐसे में मिला करता था, तो वो 800 साढ़े 800 हो गया। तो प्लान के प्राइस था वो 30% तक बढ़ा दी थी। ठीक है, ऐसे में जो नॉर्मल यूज़र थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। उनका जो बजट है वो हिला कर रख दिया था। तो उनका जो बजट है वो ख़राब हो गया था, क्योंकि बहुत ही मतलब एक सस्ते जो जिस रेट में मिला था उससे 30% बढ़ना कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो लोग जो यूज़र्स थे नॉर्मल, उन्होंने सोचा कि यार इतने महंगे प्लान हो गए हैं तो हम क्या एक बार बीएसएनएल की तरफ जाकर देखें, एक मौका उसको देकर देखें, कभी हो जाए तो बीएसएनएल काफ़ी उसी में रह जाएंगे, इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जुलाई में 30 लाख, अगस्त में 25 लाख, सितंबर में 8 लाख और अक्टूबर में 9 लाख सब्सक्राइबर टूटकर बीएसएनएल में पोर्ट हो गए। ठीक है, एक साथ नहीं 4 महीने में ये काउंट हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जुलाई महीने में काउंट हुआ। 30 लाख सब्सक्राइबर एक साथ टूटकर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिए, और बहुत सारे सब्सक्राइबर ने वहाँ की सिम भी यूज़ की और यहाँ पर भी न्यू सिम ले ली। ठीक है, एज अ सेकेंडरी सिम। तो किसी ने प्राइमरी सिम को पोर्ट करवा लिया, किसी ने सेकेंडरी सिम न्यू ले ली। अब ऐसे में यहाँ पर आपको पता है कोई भी टेलीकॉम कंपनी है उसकी पॉलिसी के हिसाब से ये एक नियम है, जहाँ पर आप किसी भी अदर टेलीकॉम कंपनी से किसी एक टेलीकॉम कंपनी में आप पोर्ट करवाते हो तो वहाँ पर आपको 90 डेज़ का समय मिलता है। जब तक आप वहाँ पर हो 90 डेज़ के बाद ही आप किसी अदर कंपनी में पोर्ट करवा सकते हो। 90 डेज़ तक आपको वहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, वो उसी सिम को यूज़ करना पड़ेगा 90 डेज़ तक। ठीक है, तो जो लोगों ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज में आकर अपनी जो प्राइमरी सिम को यहाँ पर पोर्ट करवाया था वो तो फंस गए थे एक हिसाब से, क्योंकि अपना मेन नंबर है और उस नंबर को अब बीएसएनएल में क्यों फंस गए थे आपको पता है? क्योंकि गाइस देखिए, बीएसएनएल में वो इस उम्मीद से आए थे कि अच्छा खासा यहाँ पर नेटवर्क मिलेगा और प्राइस रेंज भी कम रहने वाली। तो भैया प्राइस रेंज तो पहले से कम है बीएसएनएल की, लेकिन नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, यह आपको भी पता है गाइस। जो बीएसएनएल है उसमें कॉल ड्रॉप होती है, कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो बीएसएनएल का 4G है वो ठीक से चलता नहीं है, स्पीड बहुत लोवेस्ट आती है, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है। 4G कभी मिलता है तो कभी वोल्टी नहीं मिलता है। 4G मिल रहा है तो उसके साथ 2G भी मिल रहा है, 4G ठीक से नहीं मिलता है। तो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो लोगों को लगा कि यार हमने यहाँ आके गलती कर दिया, अब 90 डेज़ तक वो पोर्ट भी नहीं करवा सकते, जहाँ से आए थे वहाँ पर जा नहीं सकते। तो उन्होंने सोचा यार 90 डेज़ तक मतलब 3 महीने का रिचार्ज हम करवा लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद चले जाएंगे। 3 महीने का रिचार्ज करवाया, बहुत सारे सब्सक्राइबर पोर्ट होकर आए। तो ऐसे में क्या है, बीएसएनएल की ग्रोथ अचानक से बढ़ गई। जहाँ कंपनी लॉस पे थी, ज़मीन पे थी, वहाँ आसमान में चली गई। 262 करोड़ का प्रॉफिट हो गया बीएसएनएल को, और बीएसएनएल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के साथ मार्केट में आ गई। ठीक है, मतलब जियो ने उसके साथ
अपनी सुविधाएं बढ़ा दी, वोल्टी लॉन्च कर दिया, 4G लॉन्च कर दिया, 4G के लिए 1 लाख टावर का लक्ष्य रख दिया और वो 1 लाख टावर जल्दी ही पूरे भी होने वाले हैं। BSNL जल्दी ही 5G लॉन्च करने वाली है जून 2025 के एंड में। तो ऐसे में बहुत सारी सुविधाएं लॉन्च कर दी, क्योंकि प्रॉफिट में आ रही है तो कंपनी ग्रो की तरफ सोचेगी, ये माइनस थोड़ी जाएगी। तो ऐसे में सब होने लगा। लेकिन जब वही यूज़र का 90 डेज़ पूरा हुआ, जो जुलाई अगस्त में आए थे, उनका 90 डेज़ जैसे ही पूरा हुआ, उन्होंने वापस से पोर्ट करवा कर जो जियो से आए थे जियो में चले गए, एयरटेल से आए थे एयरटेल में चले गए, जो VI के यूज़र थे वो VI में चले गए। VI में तो इतना अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन जियो और एयरटेल में काफ़ी अच्छा शानदार नेटवर्क मिलता है, तो वो वहीं पर चले गए। उन्होंने देखा क्या यहाँ पर महंगा है लेकिन अच्छा नेटवर्क मिलता है, ये सस्ता है लेकिन बहुत ही ख़राब नेटवर्क मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने ये जो 90 डेज़ थे इन दिनों जहाँ पर 90 डेज़ वो रुक कर आए हैं, तो 90 डेज़ में उनको ये पता चल गया था कि यार अभी भी BSNL को नहीं सुधारा गया है ठीक से और अभी भी बहुत कंडीशन ख़राब है BSNL की। तो भैया जो कंपनी अचानक से प्रॉफिट में हुई थी वो अचानक से वापस से लॉस में भी जाने लगी, ठीक है। लॉस में गई तो लॉस के साथ ही BSNL अपने सब्सक्राइबर भी बहुत सारे खोने लगी है, ठीक है। तो भैया यही कारण था कि BSNL लॉस में जा रही है। तो आई होप गाइस आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर चला तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस से नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।